हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक्सिटा कॉटन के बारे में। तो इस कंपनी ने क्या किया है, अभी आप देख सकते हैं ऑल टाइम का जो इसका रिटर्न है 206 रुपये का है। पर शेयर इन्होंने 40 रुपया कमाया है और कंपनी का जो प्राइस चल रहा है लगभग 60 रुपया चल रहा है। तो ये कंपनी इतने की नहीं थी, ये कंपनी लगभग 350 के आसपास थी। 470 370 380 के आसपास चलती थी। उसके बाद कंपनी में स्प्लिट हुआ है, एक के बदले 10 शेयर मिले हैं कॉर्पोरेट एक्शन, और इस वजह से शेयर नीचे आया हुआ है। ठीक है, तो कंपनी अभी सस्ती हो गई है तो बाई कर सकते हैं, लेकिन बाई करने से पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट वगैरह कैसे है, कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह क्या कहती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी जो अभी है, जो नीचे से ऊपर की तरफ ही इसका चार्ट जा रहा है, तो एक बेहतरीन सुंदर चार्ट दिख रहा है। ठीक है, गिरावट की बात हम नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि गिरावट तो क्या 70 रुपये का शेयर है और अभी 60 रुपये पे चल रहा है, तो 10 रुपये के लिए तो हमें नहीं जाना रहता। लेकिन हम ये देखेंगे क्या भविष्य में इस कंपनी आगे जा सकती है। ठीक है, तो ये है कंपनी। जब इसको हम निफ्टी 50 से एक बार कंपेयर करके देखते हैं, तो जब हम इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं जितने समय में निफ्टी 50 ने, ठीक है, 10% का रिटर्न दिया है, उतने ही समय में एक्सिटा ने 153% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो कंपनी ने रिटर्न अच्छा खासा दिया है। आप इसको चार्ट में भी देख सकते हैं, जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का है और जो ब्लू वाला चार्ट है वो एक्सिटा कॉटन का है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी निफ्टी 50 से तो अच्छा रिटर्न देती है। ठीक है, तो अभी जो है हम इस कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, तो आज के दिन जो कंपनी में तेज़ी रही वो 3 रुपये की तेज़ी रही थी, वहाँ पे मैं बताना भूल गया। और आप देख सकते हैं कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, तो आप देख सकते हैं सेक्टर जो है टेक्सटाइल्स सेक्टर में काम करती है कंपनी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इनके रिजर्व एंड सरप्लस देख सकते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस तो कंपनी के पास पहले 73 लाख था मात्र, फिर बढ़ा 11 करोड़ 25 लाख हुआ, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 4 करोड़ 98 लाख है, फिर 8 करोड़ 72 लाख है हुआ, और अभी 16 करोड़ 82 लाख हुआ। ठीक है, तो बोनस और स्प्लिट भी हुआ है कंपनी में, इसकी वजह से शेयर नीचे आया है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो है 0 कर्जा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग में भी देखेंगे तो 0 कर्जा है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो अभी हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1169 करोड़ का है। ठीक है, तो कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। ठीक है, उसके बाद कंपनी जो है अपने सेक्टर में 8 नंबर पे ही लीड कर रही है। ठीक है, और ये कंपनी के रिजल्ट है, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये क्वार्टरली रिजल्ट है। तो जून 2021 में आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स था 127 करोड़ का था, फिर बढ़ा 236 करोड़ का हुआ, फिर 168 करोड़, फिर 286, 204, 91 और 130। तो छोटी कंपनियों में क्या होता है कि जो इनके सेल्स रहते हैं वो कंटिन्यू ग्रो करने की जगह अप डाउन होते हैं, लेकिन बहरहाल इनके जो सेल्स है वो ठीक ठाक है। ठीक है, इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, 1 करोड़ 79 लाख, 1 करोड़ 70 लाख, 2 करोड़ 40, 3 81, 5 28 और 3 33 और 5 70। ठीक है, तो कंपनी 1 करोड़ कमा रही थी 5-6 क्वार्टर पहले और अभी 570 कमा रही है। ठीक है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये देखिए कितना कम है, 4.37 है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा भी घटा तो कंपनी लॉस में भी आ सकती है, ये एक थोड़ा सा रिस्क है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं, तो आप देख सकते हैं 2 करोड़ 12 लाख, 1 करोड़ 57 लाख, 5 करोड़ 40 लाख, 6 करोड़ 32 लाख, 4 करोड़ 54, 2 29 और 4 70। ठीक है, इसी तरह से आप ईपीएस भी देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो है 0.24 है, मतलब एक शेयर के पीछे 24 पैसा कमाते हैं। तो इतना कम ये ईपीएस है, तो इस ईपीएस की वजह से आपको क्या है, डिविडेंड वगैरह की आशा तो रखनी नहीं है। डिविडेंड वगैरह तो ये कंपनी मेरे ख्याल से नहीं भी देती होगी। ठीक है, क्योंकि ईपीएस इतने कम हो चुके हैं। ठीक है, तो पर बहरहाल कंपनी प्रॉफिटेबल है और
प्रॉफिट निकाल रही है। तो छोटी कंपनी में ये चीज़ें तो रहती हैं, थोड़ा रिस्क तो रहता ही है। अभी जो हम आ जाते हैं ईयरली रिजल्ट के ऊपर, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट में जो करता हूँ ईयरली रिजल्ट के ऊपर रखता हूँ, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट क्या है, कभी अप डाउन होते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे समझें तो मान लो कि हमारी कपड़े की अगर दुकान है, तो दिवाली का सीज़न है या रक्षाबंधन का सीज़न है या कोई त्यौहार का सीज़न है, तो हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। लेकिन तो उस क्वार्टर में क्या है, हमारा प्रॉफिट भी अच्छा होगा, सेल्स भी अच्छी होगी। और अगर ऐसा कोई सीज़न नहीं है तो उस टाइम में हमारी सेल्स घट जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हर बिज़नेस में होता है। तो क्वार्टरली रिजल्ट में क्या है, सेल्स ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ईयरली रिजल्ट जो है उसमें हमारा प्रॉफिट हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम जब रिजल्ट आता है कंपनी को तब भी हम देखते हैं ईयर और ईयर प्रॉफिट तो हुआ है ना। क्वार्टर एंड क्वार्टर भले थोड़ा सा डाउन हो, लेकिन ईयर और ईयर मेन चीज़ हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 2018 से है। तो 2018 में कंपनी का जो सेल्स था 123 करोड़ था, फिर बढ़ा 213 करोड़ हुआ, फिर बढ़ा 484 करोड़ हुआ, फिर बढ़ा 619 करोड़ हुआ, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 823 करोड़ हुआ, और ये लास्ट में 713 करोड़ है। तो अभी इसमें Q4 के रिजल्ट जो है वो अभी आएंगे, उसके बाद ही इसमें वो आंकड़े जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो अभी Q4 के रिजल्ट आएंगे तो शायद इसमें सेल्स और भी बढ़ जाएगी और 823 को भी बीट कर देगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसमें देख सकते हैं इतना कमाने के लिए इन लोगों ने एक्सपेंसेस खर्चा किया। तो कितना खर्चा किया, 123 करोड़ का सेल्स करने के लिए 120 करोड़ का खर्चा किया। तो प्रॉफिट कितना आया, 3 करोड़। यहाँ पे 3, फिर बढ़ गया 4, फिर 9, फिर 15, फिर 18। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो इनका प्रॉफिट है बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हो 2%, 1%, 1%, 1% और 2%, और यहाँ पे 3% है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है, लेकिन देखने वाली बात यह है इसमें कि आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले इन्होंने 3 साल 1% का रखा, फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाया 2%, और अभी इस साल इन्होंने 3% किया। तो ये बिज़नेस की थोड़ी सी तरीका भी होता है कि पहले हमें हमारे कस्टमर, हमारे सेल्स को बढ़ाना है, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप इसका उदाहरण आप जोमेटो वगैरह से समझ सकते हैं। जोमेटो वगैरह क्या अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन वो मार्केट कैप्चर करना चाहती है। मार्केट कैप्चर करने के बाद वो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1-2% धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और उससे ट्राई करेंगे कि हमारे कस्टमर क्या टिकते हैं या जा रहे हैं। अगर टिकेंगे तो वो अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे 2-3-4% तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बिज़नेस का तरीका होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे नेट प्रॉफिट में। तो कंपनी आप देख रहे हैं पहले 1 करोड़ कमाती थी, फिर नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट, फिर 4 करोड़ कमाए, फिर 15 करोड़ कमाए, फिर 18 करोड़ कमाए। ठीक है, तो कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ जा रही है। जो कंपनी मान लो आज से 6 साल पहले 1 करोड़ कमा रही थी, आज वो 18 करोड़ कमा रही है, तो कंपनी का ग्रोथ तो हुआ ही है। ठीक है, EPS भी आप देख सकते हैं, जो EPS है 0.91 है, मतलब एक शेयर के पीछे जो है 91 पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो EPS काफ़ी कम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 69.65 है, FIIs यहाँ पे 11.63 है, और DIIs है नहीं, और पब्लिक जो है 18.71 है। तो प्रोमोटर होल्डिंग में जो प्रोमोटर के पास शेयर है वो अच्छी खासी होल्डिंग बना के रखे हैं। ठीक है, तो जब प्रोमोटर को अपनी कंपनी पे इतना ट्रस्ट है तो अच्छी बात है। तो ये थी इस कंपनी की कुछ जानकारियाँ। तो अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी में अच्छी बातें क्या क्या है। ठीक है, तो कंपनी का जो हमने सबसे पहले चार्ट देखा वो बेहतरीन चार्ट है। ठीक है, तो चार्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, बेहतरीन चार्ट है। ठीक है, कंपनी के हमने सेल्स कंपनी के हमने रिजर्व एंड सरप्लस देखे, तो वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तभी उसमें से अपना रिजर्व एंड सरप्लस उधर डालेगी, तो वो थोड़ा सा ये है कि धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोविंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग जीरो है। कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, तो छोटी कंपनी है और कर्जा कम है, तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंपनी में जो है हमने क्वार्टरली रिजल्ट देखा। क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये सबसे अच्छी बात है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल कंपनी में आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी में कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। ठीक है,
ईयरली रिजल्ट हमने जो देखा, ईयरली रिजल्ट देखा, तो हर ईयर इनका जो है सेल्स बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है, 3% का है, ये एक थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन इसमें भी हमने बारीकी से देखा कि जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है पहले 1% था, फिर 2% था, अभी 3% है, तो धीरे धीरे ये ऊपर ले जा सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद जो हमने इनका नेट प्रॉफिट देखा वो 0 था, फिर उसके बाद 4 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 18 हुआ, तो इनका प्रॉफिट भी धीरे धीरे ईयरली रिजल्ट में बढ़ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रमोटर के पास अच्छे खासे शेयर है, ठीक है, और पब्लिक के पास सिर्फ 18% है, तो ये सब इसमें अच्छी बातें हैं, ठीक है। तो ये शेयर भी अभी सस्ता है, ठीक है, तो इसको ले सकते हैं, लेकिन लेने से पहले जो मैंने बताया है वो तो जानकारी ठीक है, आप और भी डीप रिसर्च कर सकते हैं और अपनी रिसर्च और के ऊपर ही अपने पैसे लगाएं, ठीक है। मेरे कहने से ना लगाएं, मुझे ये कंपनी अच्छी लगी इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कंपनी अच्छी लगी हो, ये शेयर, मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मैं ऐसे ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ।